हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो होने वाली है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट पे। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? बायोमेडिकल वेस्ट और हॉस्पिटल वेस्ट मींस एनी वेस्ट जनरेटेड ड्यूरिंग डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और इम्यूनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग और एनिमल और इन रिसर्च एक्टिविटी। मतलब हॉस्पिटल में डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट या इम्यूनाइजेशन के दौरान और ह्यूमन बीइंग की केयर या एनिमल की केयर के दौरान या किसी रिसर्च एक्टिविटी, किसी इंस्टीट्यूट के द्वारा अगर कोई वेस्ट जनरेट होता है उसे बायोमेडिकल वेस्ट कहते हैं। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ हॉस्पिटल वेस्ट इज़ अ पार्ट ऑफ हॉस्पिटल इन्फेक्शन प्रिवेंशन मेजर्स। ठीक है, मतलब बायोमेडिकल वेस्ट का मैनेजमेंट करना, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ ड्यूटी दैट शुड बी फॉलोड। इसमें क्या ड्यूटी फॉलोड होती है? जैसे देखिए, क्वांटिटी क्या होती है? 0.5 से 2 kg पर बेड पर डे वेस्ट निकलता है। एन एवरेज 80% जनरल वेस्ट एंड 20% इज़ बायोमेडिकल वेस्ट। अब उस 20% में बायोमेडिकल वेस्ट है और 80% जनरल वेस्ट है। 20% बायोमेडिकल वेस्ट में 15% इन्फेक्शियस है, 3% केमिकल है, 1% साप्स है और 1% रेडियो एक्टिव, साइटोटॉक्सिक और हेवी मेटेरियल्स आती है। जनरल वेस्ट में पेपर, कार्डबोर्ड, कार्टून, फ्लावर्स, किचन वेस्ट, डोमेस्टिक वेस्ट होते हैं। और इन्फेक्शियस वेस्ट में नॉन रिसाइक्लेबल, जिनको इंसिनरेट किया जाता है, जैसे एनिमल टिश्यू, बायोप्सी और सर्जरी ऑटोप्सी वाले वेस्ट। एनाटॉमिकल वेस्ट जो होते हैं वो इन्फेक्शियस वेस्ट होते हैं, जो नॉन रिसाइक्लेबल होते हैं। नॉन इन्फेक्शियस वेस्ट जैसे प्लास्टिक, पॉलीथीन, ये सारी चीज़ें। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट की स्टेप: वेस्ट कलेक्शन, फिर सेग्रीगेशन जिसमें कलर कंटेनर यूज़ किए जाते हैं, येलो इन्फेक्शियस एनाटॉमिकल वेस्ट के लिए और ब्लड रिलेटेड वेस्ट के लिए रेड वाला जो कलर कंटेनर होगा वो रिसाइक्लेबल प्लास्टिक, पॉलीथीन के लिए यूज़ किया जाएगा। और वाइट पंचर प्रूफ बॉक्स होता है जो साप्स, नीडल्स और ब्लेड वगैरह होती है उनको डिस्कार्ड करने के लिए यूज़ किया जाता है। और ब्लू कलर कंटेनर जो होता है, ब्लू बकेट, वो वाइल्स, एम्प्यूल्स, जो कांच वाली चीज़ें होती है, कर्ड, स्लिप, इन सबको रखने के लिए यूज़ किया जाता है। ट्रीटमेंट बाय कलर कोडिंग, डिस्पोजल लाइक इंसिनरेशन, ऑटोक्लेव, श्रेडिंग, कट इनटू स्मॉल पीसेस। ओके, और फिर लास्ट स्टेप है डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, जैसे लैंडफिल कर देते हैं या डीप ब्यूरल कर देते हैं। स्टैंडर्ड सेफ्टी मेजर में क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं? यूनिवर्सल प्रिकॉशन, स्टैंडर्ड प्रिकॉशन एंड जनरल प्रिकॉशन। यूनिवर्सल प्रिकॉशन मतलब यूनिवर्सली, जैसे कोविड-19 आया था उसमें यूनिवर्सली मास्क लगाना और सबको मास्क लगाना कंपलसरी था, हैंड वॉशिंग करना ज़रूरी था वैसे। और स्टैंडर्ड प्रिकॉशन में जैसे हैंड हाइजीन करना है, पीपी मतलब पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो होते हैं वो वियर करना है, सेफ इंजेक्शन प्रैक्टिसेस करनी है, मेडिकल इक्विपमेंट, स्टेराइल इंस्ट्रूमेंट एंड डिवाइस, रेस्पिरेटरी हाइजीन, आई प्रोटेक्टिव गॉगल्स, फुटवेयर्स। और जनरल प्रिकॉशन में हैंड हाइजीन, पीपी, इंजीनियरिंग कंट्रोल्स, वर्क प्रैक्टिस कंट्रोल। ओके, स्टैंडर्ड सेफ्टी प्रिकॉशन ऐसे बेसिक इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल मेजर होते हैं जो कि रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन को रिड्यूस करते हैं फ्रॉम बोथ अनरिकॉग्नाइज्ड एंड सोर्स ऑफ प्रिकॉशंस। ठीक है, हैंड वॉशिंग 15 सेकेंड की, ग्लव्स, एप्रॉन, गॉगल, फुटवेयर, वेस्ट डिस्पोजल, दिस आर द some elements of standard safety measures.